हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बुद्धि परीक्षण पर पूछे गए प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन है ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ, ये बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन है ए शक्ति बुद्धि परीक्षण, बी गति बुद्धि परीक्षण, सी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या है, 60 मिनट में 60 प्रश्न करने को कहा जा रहा है कि ये कितने जो है प्रश्न के उत्तर दे पाते हैं। तो ये परीक्षण जो है वो गति देखी जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गति बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन है ए अल्फ्रेड बिने, बी रेमंड कैटल, सी साइमन और डी जी.बी. वॉटसन। कौन था पहला मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला? अल्फ्रेड बिने था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में हो वह बुद्धि परीक्षण इस प्रकार का होगा। ऑप्शन ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी गति बुद्धि परीक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। जब शब्दों में हो बुद्धि परीक्षण तो कौन सा बुद्धि परीक्षण होगा? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन है ए प्रश्नों का कठिनाई स्तर सामान्य, बी प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, सी बुद्धि का संबंध प्रश्नों को हल करने की गति है, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे शक्ति बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि उसमें सबसे पहले सबसे सरल सवाल दिए जाते हैं, फिर उससे कठिन और अंत में सबसे कठिन सवाल दिए जाते हैं। तो शक्ति बुद्धि परीक्षण क्या है? प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्मी अल्फा परीक्षण एक परीक्षण है। ऑप्शन है ए शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, बी अशाब्दिक व्यक्तिगत, सी शाब्दिक व्यक्तिगत और डी अशाब्दिक सामूहिक। कौन सा परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण? ये है शाब्दिक और सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। ए शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा, बी चित्रों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा, सी शब्दों द्वारा समूह की परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। यहाँ प्रश्न है शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक मतलब शब्दों द्वारा और व्यक्तिक मतलब एक व्यक्ति द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए पद या प्रश्नों के भाषा का प्रयोग, बी उत्तर भाषा के माध्यम से, सी पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ प्रश्न है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं, ये सही होगा क्योंकि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए पढ़ा लिखा या भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ए एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा, बी बड़े बालकों व वयस्कों के लिए उपयुक्त, सी कम समय और कम धन की आवश्यकता और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा हो जाती है और बड़े लोगों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ये काम करता है और कम समय में और कम धन, इसमें कम पैसे भी खर्च होते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैनफोर्ड विनय स्केल का विकास किस देश में किया गया?
ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस और डी जर्मनी। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल का विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। कितने हैं? 5 हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1916 में और ऑप्शन डी 1937 में। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? ए व्यक्तिक शाब्दिक प्रकार के, बी व्यक्तिक अशाब्दिक प्रकार के, सी सामूहिक शाब्दिक प्रकार के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तिक शाब्दिक प्रकार के हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1908 के विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई? ऑप्शन है ए 1 से 16 वर्ष, बी 3 से 13 वर्ष, सी 2 से 10 वर्ष और डी 1 से 20 वर्ष। किसकी की गई थी? 3 से 13 वर्ष के बालकों पर की गई थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है? ए साइमन द्वारा, बी विनय द्वारा, सी टर्मन द्वारा और डी गिलफोर्ड द्वारा। किसके द्वारा निर्मित है? टर्मन द्वारा निर्मित है। ये एक संशोधित बुद्धि परीक्षण था जिसको कि टर्मन ने किया था। इसके पहले वाला जो किया गया था वो विनय साइमन द्वारा किया गया था। तो और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो 1916 में हुआ वो टर्मन द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।